हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल एकेडमिक्स। तो रिसेंटली सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिलीज़ करा है 2024-25 सेशन का, क्लास 10th साइंस का। तो उसके बेसिस पर जो भी आपकी थ्रू आउट द ईयर चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें सिलेबस के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका फाइनल पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है। और एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर सबसे पहले तो आपके जो चैप्टर्स हैं उन्हें यूनिट्स के अंदर डिवाइड करा गया है, जिसके अंदर पहली यूनिट आती है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। दूसरी आती है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। तीसरी आती है नेचुरल फेनोमेना। और फिर इफेक्ट्स ऑफ करंट और नेचुरल रिसोर्सेज, जिसके अंदर आपको वेटेज दिख रही होगी। केमिकल सब्सटेंसेस एंड नेचर एंड बिहेवियर की 25 मार्क्स की वेटेज है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग की आपकी 25 मार्क्स की वेटेज है। नेचुरल फेनोमेना 12 मार्क्स की वेटेज रखता है। इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 मार्क्स की और नेचुरल रिसोर्सेज आपकी 5 मार्क्स की। ठीक है, टोटल आपका जो पेपर बनेगा वो 80 मार्क्स का होगा, जो कि आपका थ्योरी पोर्शन है। इंटरनल असेसमेंट आपकी 20 मार्क्स की होगी, जो कि आपके पूरी स्कूल के हाथ में होगी। और जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी यूनिट्स की बात, कि यूनिट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कितने यूनिट्स में क्या क्या मार्किंग रहेगी, क्या क्या वेटेज रहेगा। तो सबसे पहले बता देता हूँ आपको, जैसे कि यूनिट 1 के अंदर आपका जैसे चैप्टर्स आते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, और यूनिट 1 के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स। तो ये बेसिकली क्या है, केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर वर्ल्ड ऑफ लिविंग के अंदर लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। डैट इज़ बेसिकली आपका बायोलॉजी का पार्ट है। बाकी ये जो टॉपिक्स आपके अंदर इसके अंदर दिख रहे हैं, सारे थ्योरी पोर्शन वाले टॉपिक्स हैं। आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे थ्योरी को, तो आपको सारी चीज़ें जो है आपकी क्लियर होने लग जाएगी। ये सारी चीज़ों पर मत जाना अगर आपको अभी तक इसमें कन्फ्यूजन हो रही हो। तो जब आप थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। फिर बात कर लेते हैं नेचुरल फेनोमेना की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये नेचुरल फेनोमेना के अंदर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब क्या है आपका बेसिकली फिजिक्स वाला पार्ट है। इफेक्ट्स ऑफ करंट हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। जब आप धीरे धीरे चैप्टर्स को पढ़ते हुए चलोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ पर अभी आपको फोकस नहीं करना है। बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो आपका चैप्टर वाइज जो वेटेज है वो आपको ज़रूर से याद रखनी है। और साथ ही साथ आपको जो भी टॉपिक्स हैं एक बार आप रीड आउट कर सकते हो। इसकी पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार ज़रूर से टॉपिक्स को रीड आउट ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी बनी रहे कि आपको नई नई चीज़ें सीखनी है। और इस साल क्लास 10th के अंदर साइंस के अंदर अच्छे मार्क्स सिक्योर करने हैं। और साथ ही साथ अपनी नॉलेज को भी बढ़ाना है, क्योंकि मेरा प्राइम फोकस जो है स्टूडेंट्स के लिए यही रहता है कि आपको हमेशा अपनी नॉलेज को एनहेंस करने पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर आपका आवर एनवायरनमेंट चैप्टर आता है। अकेला चैप्टर है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। आपने रियल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करोगे इस चैप्टर को। इसको आप एंड में भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आ जाते हैं प्रैक्टिकल्स के ऊपर, कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स जो है आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ने हैं और आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर जो प्रैक्टिकल्स आएंगे। तो मैं बता देता हूँ प्रैक्टिकल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। थ्रू आउट द ईयर अगर आप प्रैक्टिकल्स को थ्योरी के साथ पढ़ते हो, एक बार आप जो है ज़रूर से नज़र डाल लीजिएगा इन सारे प्रैक्टिकल्स के ऊपर। मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उससे क्या होगा, जब आप एक बार नज़र डाल लोगे इन प्रैक्टिकल्स के ऊपर, तो जब भी आप थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे, तो जब उस थ्योरी पोर्शन के अंदर इन प्रैक्टिकल से रिलेटेड टॉपिक आएंगे तो आप उस पर फोकस करोगे। और उससे रिलेटेड जब आप उस पर फोकस करोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये चीज़ प्रैक्टिकल के अंदर भी इंक्लूडेड है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी दोनों चीज़ें कवर हो जाएंगी, चाहे वो आपकी थ्योरी हो या फिर आपका प्रैक्टिकल हो। तो लिस्ट है कुछ एक्सपेरिमेंट्स की दे रखी है, जैसे कि पीएच निकालना है कौन से सैंपल्स का, डाइल्यूट एचसीएल का, डाइल्यूट एनएओएच का, इथेनॉइक एसिड का, लेमन जूस का, वाटर का, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन का। तो ये बेसिकली क्या है, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ा नहीं है। जैसे ही आप थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। बस मैं कह रहा हूँ एक बार आपको इन सब चीज़ों पर नज़र ज़रूर से डालनी है, ताकि आप थ्योरी पोर्शन पढ़ते हुए इन सब चीज़ों को ऑलरेडी कवर कर पाओ। ठीक है, ये सारी एक्सपेरिमेंट की लिस्ट है जो आपको ज़रूर से एक बारी नज़र में रखनी है, ध्यान रखनी है। स्टडी ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिटिक एसिड, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है उसके, ओडोर के बारे में, सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में, इफेक्ट ऑन लिटमस के बारे में, और रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऐसी ऐसी चीज़ें जो है सारी प्रैक्टिकल्स के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि आपको याद रखनी है फॉर फाइनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। ठीक है, आगे चल लेते हैं। आगे नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं आपके और प्रैक्टिकल्स। ये आपका कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, अगेन थ्योरी जो फिजिक्स वाला पार्ट है। ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। तो एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू जब लाइट रे पास होती है, तो बेसिकली ये क्या है
ये प्रैक्टिकल्स हैं। जब आप अपनी क्लास 10 साइंस की एनसीईआरटी के अंदर ये चीज़ें देखोगे, तो आपको इसके ऊपर एक्टिविटीज़ मिलेंगी। जब आप उन एक्टिविटीज़ को पढ़ोगे ढंग से, तो आपको समझ में आएगा कि सारे प्रैक्टिकल्स जो है आपके थ्योरी से रिलेट करेंगे। आप एक बारी एक्टिविटीज़ पढ़ लोगे सारी, तो आपको समझ में आ जाएगा कि थ्योरी पोर्शन और प्रैक्टिकल में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक बारी आपने ढंग से थ्योरी समझ ली, तो प्रैक्टिकल अपने आप आपके हो जाएँगे, कवर हो जाएँगे, ताकि आप जो है थ्योरी पोर्शन को समझते हुए 80 मार्क्स आपके कहीं ना जाएं। आपके थ्योरी पोर्शन के जो 80 मार्क्स हैं थ्योरी पोर्शन के, आपके कहीं ना जाएं, और आपके जो 20 मार्क्स हैं इंटरनल असेसमेंट के, वो भी आपके कहीं ना जाएं। क्योंकि जब आप दोनों चीज़ों को इंटरलिंक कर कर पढ़ोगे, तो आराम से आपके जो है 100 मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। क्योंकि थ्योरी पोर्शन आपका 80 मार्क्स का होने वाला है, और 20 मार्क्स आपका क्या होने वाला है, आपका इंटरनल असेसमेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर से याद रखनी है। और इसके अंदर मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो 20 मार्क्स है वो आपका डिवाइड होने वाला है। डिवाइड कैसे होने वाला है कि आपके स्कूल वगैरह के अंदर 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। कितने होंगे? 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे। उनके बेसिस पर 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, उसके बेसिस पर आपको मार्किंग दी जाएगी। और इन 3 पीरियोडिक टेस्ट के अंदर आपके जो 2 बेस्ट टेस्ट होंगे, 2 बेस्ट टेस्ट होंगे, या फिर 2 बेस्ट टेस्ट की जो मार्किंग होगी वो आपकी सेलेक्ट करी जाएगी। और स्कूल वाले जो टीचर्स हैं, उनके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि ये टेस्ट वो कितने मार्क्स के रखते हैं। लेकिन फाइनली इन जो टेस्ट के मार्क्स हैं, इन्हें 5 मार्क्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा टीचर्स के द्वारा। तो ये आपके 5 मार्क्स जो है वो होल्ड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई 5 मार्क्स की बात। उसके बाद आपका 5 मार्क्स पोर्टफोलियो का होगा कि आप कैसे परफॉर्म करते हो, आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्या इंटरेस्ट है। ठीक है, 5 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल वगैरह के होंगे, और 5 मार्क्स जो है आपके जो आपका वर्क वगैरह है, जो भी आपको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, असाइनमेंट दी जाती हैं, उन सभी के बेसिस पर आपके 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ये जो 20 मार्क्स हैं वो बेसिकली 4 पोर्शंस में डिवाइडेड हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट में कैसे मिलेंगे। ये सारे मार्क्स जो है आपके स्कूल वालों के हाथ में होंगे, स्कूल वाले टीचर्स के हाथ में होंगे। इसके अंदर भी आपको अच्छा परफॉर्म करना है, और बोर्ड एग्जामिनेशन का जो फाइनल थ्योरी पेपर होगा उसके अंदर भी अच्छा परफॉर्म करना है। तो आपको दोनों चीज़ें जो है हैंड टू हैंड लेकर चलनी पड़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको दोनों चीज़ों पर फोकस करना है, आपके थ्योरी पोर्शन पर भी और आपका इंटरनल असेसमेंट जो है उस पर भी। ठीक है, बाकी आप सारे चैप्टर्स की थ्योरी एक बारी देख लीजिएगा। प्रैक्टिकल्स की लिस्ट में आपको पूरी पीडीएफ जो है सिलेबस की आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, एक बारी ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।